सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी संडे। शुक्रिया, धन्यवाद। आज के मुरली के मुख्य पॉइंट है जो मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगी। बाबा ने आज कहा है, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को कार्य में लगाकर अनुभवों की अथॉरिटी बनाओ। फिर बाबा ने हमें मुख्य खजाने दिए हैं, उसमें से है गुणों का खजाना। बाबा कहते हैं गुणों की खजाने से तुम्हें गुणों की प्राप्ति होती है। तुम पुरानी देह से मुक्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के खजाने से तुम सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हो। फिर बाबा ने हमें दिया है योग का खजाना। बाबा कहते योग के खजाने से तुम शक्तियों को प्राप्त करते हो। और फिर बाबा ने कहा है तुम्हें सेवा का खजाना मिलता है। सेवा के खजाने से तुम्हें खुशी, दुआएं कमाने का खजाना प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा है पांचवा संगम युग पर मिला हुआ बाप की प्राप्तियों का खजाना, जिससे तुम बाप और बच्चों का मधुर मिलन इस संगम पर ही होता है। अन्य कोई युगों में यह खजाना मिलन मनाने का प्राप्त नहीं होता। फिर बाबा कहते हैं यह परमात्मा खजाने तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और जो दो प्रकार के बच्चे हैं, जो इसको बांटता है वह अनंत कालों तक प्राप्ति संपन्न बन प्रारब्ध भोगते हैं, और जो नहीं बांटते वह उनका खजाना नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह किसी को देते ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, गुणग्राही बनो। जो गुणों को देता है उनका खजाना बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वैसे ही धन भी है। जिसके पास ज्ञान का धन है, स्थूल ज्ञान का खजाना है, कि अगर मेरे पास थोड़ा भी है तो इसी से मैं संपन्न बन सकता हूँ। इसी में से मैं थोड़ा देकर अपना भी पेट भर सकता हूँ और औरों का भी। और जो देना नहीं चाहता उसका दान नष्ट हो जाता है। फिर बाबा कहते एक ही ऐसा जन्म है जहाँ बाप और बच्चों का मधुर मिलन होता है। यहाँ सर्व प्राप्ति संपन्न बनने का युग है। बाबा कहते हैं इस जन्म को खजाना जमा करने का बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यह महत्व बाबा आकर तुम्हें समझाते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं था तो हम भक्ति मार्ग में अनेकों खजाने दान करके लुटाते रहे, मगर उस दान से हमें अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अशांति ही प्राप्त हुई। हमने जन्मों जन्म भगवान को ढूंढना चाहा, मगर बाबा कहते मेरे मीठे और लाडले सिकलेते बच्चों, मैं अभी आकर तुम बच्चों को मिला हूँ, तो तुम क्यों ना मुझसे यह मंगल मिलन मनाओ, मुझसे सर्व गुण लेकर गुण संपन्न बनो। फिर बाबा ने कहा जमा हुआ खजाना दूसरों को भी बांटो। फिर बाबा ने कहा कि यह ज्ञान अथॉरिटी है अनुभव की, क्योंकि यह ज्ञान मिलने के बाद तुम्हें बाप के प्यार की, सुख की, आनंद की, शक्तियों की, सुखों की सर्व प्राप्ति होती है। तो तुम औरों को भी इस अविनाशी नशे में लाकर उनको भी सुखी बना सकते हो। तो हुआ ना जमा का बैंक खाता जमा करने का ज्ञान। फिर बाबा कहते मुरली से ही तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे हैं, एक बाप है, एक खजाना है, और बांटने वाला मैं दाता भी एक ही हूँ, और मैं सबको एक ही समय एक जैसा ज्ञान और दान बांटता हूँ। अब यह दो बच्चों पे निर्भर, वह बच्चे सुनते हैं या धारण करते हैं। जो बच्चे सुनते हैं और उड़ा देते उनका तो जमा नहीं होता, और जो बच्चे सुनते हैं, धारण करते हैं, अपने अंदर समाते हैं और वैसे बनते हैं, तो उनका खजाना अनंत कालों के लिए बढ़ता है, प्राप्ति संपन्न बनते। फिर बाबा कहते ऐसे बच्चों के चेहरे से, चलन से, बोल से, वाणी से, व्यवहार से, कर्म से बाप प्रत्यक्ष होता है कि इनको ऐसा क्या मिला इस ब्रह्म कुमारी में जाकर, जो इतने मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते, रूहे गुलाब दिखते हैं। बाबा कहते ऐसी चलन अगर तुम्हारी औरों को दिखे तो क्यों ना उनकी भी सेवा तुम्हारे चेहरे द्वारा हो, बोल द्वारा हो। बाबा कहते जो भी आए उसको सुखों का, प्रेम का, खुशियों का, दुआओं का और शुभ कामना, शुभ भावनाओं का दान देते रहो, तो तुम्हारा ज्ञान 100 गुना बढ़ता जाएगा। स्वयं को 100 गुना भाग्यशाली समझो कि
कोटों में कोई और कोई में कोई, मैं ब्राह्मण आत्मा बनी हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि अब तुम आशाओं के दीपक जो ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारियाँ है उन्हीं के द्वारा यह प्रत्यक्षता होनी है। तुम विश्व को खुशी, शक्ति, स्नेह की आवश्यकता अनुसार आत्मिक स्नेह तुम्हें देने का कार्य करना है। फिर बाबा कहते इसी के कारण तो तुम्हारी विधिवत पूजा होती है। तुम ही तो जाकर सतयुग में महान आत्मा बन कलयुग में जन्म लेते हो। बाबा कहते तुम्हारी जो मंदिरों में विधिवत पूजा होती है तुम्हारे कर्म अनुसार, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, व्यवहार द्वारा, जो तुम ब्राह्मण बनने के बाद करते हो। बाबा कहते हैं तुम आशाओं के दीपक हो, सितारे हो, जिनसे पूरे विश्व को यह उम्मीद है कि तुम ही इस विश्व को विश्व गुरु बना सकते हो। फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 3 शब्द देता हूँ, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। बाबा के ज्ञान से तुम्हें निर्विकारी, निरअहंकारी और निराकारी बनना है। शक्तियों 2 वाचा से बाबा कहते हैं तुम्हें मनसा से शक्तियों का ज्ञान देना है। सभी की कर्म मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। लिए आशाओं के दीपक सितारे चमचमाते रहोगे और अनंत कालों तक तुम्हारा प्रकाश भी फैलता रहेगा। फिर बाबा ने कहा है हमेशा कहते रहो वहाँ 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 मेरा बाबा, वहाँ वहाँ मैं, और वहाँ वहाँ करते करते बाप के साथ चलते रहेंगे। बाबा कहते हैं जब यमदूत लेने आता है तो वह रास्ते में तुम्हें चलने के लिए ज्ञान दीपक जलाना पड़ता है, जैसे 13 दिन जलाते। और बाबा कहते मैं तो तुम्हें ज्ञान का घृत डालता हूँ और तुम्हें स्वयं अपना उजाला दिखाने के लिए रास्ता बनाता हूँ, और तुम्हें मैं वहाँ वहाँ करोगे तो गोदी में उठाकर साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कहते बाबा सदैव खुद को अकेला ना समझो, मुझे हमेशा अपने साथ रखो, तभी तो तुम पतित से पावन बनोगे, तुम्हारे अंधकारमय जीवन में रोशनी आएगी और तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध भोगोगे। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम बाप, टीचर, सदगुरु के बच्चे हो, तीनों एक ही में समाये हैं, तो तुम भी बाप समान बनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और देवता, जब चाहो चलते फिरते ब्राह्मण भी बनो, फरिश्ते भी बनो और देवता बनने की शिक्षाएं भी लो। ब्राह्मण बन के औरों को ज्ञान दो, फरिश्ते बनकर औरों को शक्ति, सुख और शक्तियों की सेवा करो। फिर बाबा कहते जो फरिश्ते होते उनका पैर फर्श पे नहीं होता, वो सदैव उड़ते रहते, क्योंकि तुम्हें परिस्तान में जाना है, परिजादे बनने हैं, तो हमेशा फरिश्ते की तरह उड़ते रहो। फिर बाबा कहते सदा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह बाप का वादा है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। यह निरंतर काल चक्र चलता रहता है। फिर बाबा कहते कोई भी कर्म करना है तो त्रिकालदर्शी बनकर करो, युक्ति युक्त करो, तभी तो तुम मास्टर त्रिकालदर्शी बन पाओगे। फिर बाबा कहते जिनके पास हद की इच्छाएं नहीं है वही ज्ञान संपन्न और महान आत्मा है। यह आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट थे, कुछ छूट भी गए होंगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी और अपने शब्दों को निषेध देते हुए ओम शांति। सभी को हैप्पी संडे। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे और ब्राह्मणपन के नशे में रहे कि हम ही ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनेंगे और कलयुग में पूजनीय बनेंगे।